हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार वॉइस वीडियो चेक कर लेते हैं भाई, उसके बाद अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। आप में से कोई लाइव है तो वो भी बता देना, वॉइस और वीडियो चेक करके ठीक ठाक है। और लाइव आकर के ये भी बता दिया करो एक दो बार कि क्लासें कैसे चल रही हैं, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। माना कि क्लास थोड़ी जल्दी है सुबह, लेकिन एक दो दिन तो सुबह उठ लिया करो, जल्दी बता दिया करो। क्लास में लाइव आकर के ये बता दिया करो कि सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ना। या फिर नंबर पे बता दिया करो। चलिए भाई, आज की क्लास करते हैं शुरू। जय हिंद, नमस्कार सभी को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इनपुट डिवाइस, और पार्ट वन है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं और पार्ट हम वन पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो चलिए देखिए भाई, इनपुट डिवाइसेस भाई। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस भाई। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो यूजर से डेटा लेकर के कंप्यूटर को सौंपती, वह डिवाइस, वह डिवाइस। डिवाइस माने यंत्र, डिवाइस माने यंत्र भाई। वह डिवाइस जो यूजर से डेटा लेकर, यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर को सौंपती है। इसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर को प्रदान करती है, कंप्यूटर को प्रदान करती है, ठीक है। वो इनपुट डिवाइस होती हैं भाई। क्या होती हैं? वह डिवाइस जो यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर को प्रदान करती है वो क्या होती है? आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है भाई, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं अपनी, वो कंप्यूटर का ये डायग्राम जो होता है इस तरीके से, इसके अंदर जो है मेन हेल्पफुल होती, ये जो होता है इस साइड कंप्यूटर की क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं भाई। इस साइड क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये जो होती है ये क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है भाई। क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये वाली क्या होती हैं आपकी? आउटपुट डिवाइस होती है भाई, ठीक है ना। क्लियर। तो इनपुट डिवाइस से डेटा प्रोसेसिंग के पास, प्रोसेसिंग से डेटा आउटपुट के पास। तो अभी जो है हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर बहुत सारी लगी हो सकती हैं। वो आपका माउस हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, वो आपका स्कैनर हो सकता है, इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि। ये क्या हो सकती हैं? आपकी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपकी एलसीडी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है भाई। प्रोजेक्टर जो है ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके तीन भाग होते हैं, जिसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं।
एक होता है CU, एक होता है ALU और एक होता है M। ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। डायग्राम में कभी आप बुक में देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे मिलेगा। इसमें CU ऊपर मिल गया, MU नीचे मिल गया, या MU ऊपर मिल गया, CU नीचे मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है ना। तो देखो, इनपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो है आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर की सबसे पहली स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो वाली भाई। कौन सी है वो कौन सी है भाई स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपकी? तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सबसे पहले हम कवर करेंगे भाई। देखो भाई, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपकी कीबोर्ड है। कौन सी है? कीबोर्ड है भाई, नंबर 1। कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दो है मेन। कंप्यूटर की बेसिक इनपुट डिवाइसेस भाई, बेसिक इनपुट डिवाइसेस कितनी है? बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं दो। कितनी है? दो भाई। कौन सी है? नंबर 1 आपका है कीबोर्ड और नंबर 2 आपका है माउस। ये बेसिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस भाई। तो इन कीबोर्ड और माउस में से सबसे पहले, ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड कवर करेंगे भाई। क्या कवर करेंगे? कीबोर्ड कवर करेंगे भाई। देखो भाई, सबसे पहले कीबोर्ड भाई। बाकी भी इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये दोनों पढ़ेंगे भाई। कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे भाई सबसे पहले। इसमें कितनी की होती हैं भाई? कीबोर्ड में 104 की होती हैं भाई। और इसमें कितनी रो होती हैं? 6 रो होती हैं इसमें। इसमें 6 रो, 6 रोज के साथ 104 की होती हैं भाई। कितनी की होती हैं? 104 की होती हैं। की ये वाला कुंजी कह लीजिए, हिंदी में तो इसे कुंजी कहेंगे भाई। 104 कीज होती हैं भाई। कितनी की होती हैं? 104 की होती हैं। कई बार 104 की ऑप्शन में ना मिले तो भाई, 104 की ऑप्शन में ना मिले तो 104 के नजदीक आपने रखना है। 100 होती हैं, मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में 100 हो तो 100 होती हैं, ठीक है ना। 100 हो तो 100 होती हैं भाई। 100 ना हो तो 106 होती हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो 104 आपने प्राथमिकता देनी है 104 को, कि 104 की होती है भाई। और 6 रो का क्या मतलब है? 6 रो ये वाली होती है इसकी। देखो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 5 रो। एक रो जो होती है इससे ऊपर, वो होती है फंक्शन की वाली। इससे ऊपर एक रो और होती है, जो होती है फंक्शन की वाली रो। इससे अगले कीवर्ड में आ जाएगी, इस कीवर्ड में शामिल नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन की एक रो और होती है ऊपर। तो 6 रो होती हैं टोटल मिलाकर। कितनी रो होती हैं? 6 रो होती हैं कुल मिलाकर के। क्लियर? अब आते हैं, इसका आविष्कारक का नाम क्रिस्टोफर है भाई। इसके आविष्कारक का नाम क्या है? क्रिस्टोफर है भाई। इसके आविष्कारक का नाम जो है क्रिस्टोफर है। इसके आविष्कारक का नाम क्रिस्टोफर है भाई। ठीक है, क्लियर? अब छहों की 6 रो के बारे में हम जो है एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। 6 की 6 रो जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये इस तरीके से इस पे जो है टाइपिंग के लिए इस तरीके से इस पे फिंगर्स जो है रखी जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर। और ये जो कीबोर्ड है अपना, ये वाला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ASDF से फिंगर जो है शुरू होती हैं भाई। ASDF यानी कि लिटिल फिंगर जो होती है वो A पे होती है,
जो रिंग फिंगर होती है वो एस पे होती है, जो लॉन्ग फिंगर मिडिल फिंगर होती है वो डी पर होती है, और जो इंडेक्स फिंगर होती है वो एफ पर होती है, और थंब जो होता है वो स्पेस बार पर होता है। ठीक है ना, क्लियर। देखो अब ये वाला आ जाता है, इस इसकी जो पहली रो है, इसकी जो पहली रो है वो QWERTY से शुरू होती है। इस ये जो जनरल कीबोर्ड है अपने वाला, इसकी पहली रो जो है वो QWERTY से शुरू होती है भाई, QWERTY से शुरू होती है पहली रो, अल्फाबेट की पहली रो, कीबोर्ड के अल्फाबेट की पहली रो, कीबोर्ड के अल्फाबेट की पहली रो, पहली रो QWERTY से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? QWERTY, QWERTY से क्या होती है मेरे भाई? शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? QWERTY से शुरू होती है। इसे इसी नाम से भी जाना जाता है, कीबोर्ड को जो है इसी नाम से भी जाना जाता है भाई, कीबोर्ड को इसी नाम से भी जाना जाता है भाई, कीबोर्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है भाई। किसे? कीबोर्ड को जाना जाता है किस नाम से? क्वेरिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्वेरिटी, QWERTY के नाम से कब कीबोर्ड को जाना जाता है भाई, QWERTY के नाम से जाना जाता है कीबोर्ड। क्लियर। अब और भी नाम है जिनसे कीबोर्ड को जाना जाता है, बिल्कुल, इसे लेआउट कहते हैं, कीबोर्ड का लेआउट इसे कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं? इसे कीबोर्ड का लेआउट कहते हैं हम, इसे कीबोर्ड का लेआउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीबोर्ड का लेआउट कहा जाता है भाई, इसे क्या कहा जाता है? कीबोर्ड का लेआउट कहा जाता है। इसे जो है कीबोर्ड का क्या कहा जाता है? लेआउट, यानी कि कीबोर्ड का लेआउट कैसा है? QWERTY वाला कीबोर्ड है, कैसा लेआउट है? QWERTY वाला कीबोर्ड है भाई। ठीक है। और भी लेआउट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो कौन से होते हैं देखते हैं भाई। ठीक है ना, देखो भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ, इसमें ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम फंक्शन की, उससे पहले अन्य लेआउट, अन्य कीबोर्ड लेआउट, अन्य कीबोर्ड लेआउट। एक सेकंड, इसको मैं डुप्लीकेट बना लूं, अगर ये डुप्लीकेट बन जाती है तो बना लेता हूँ एक बार इसकी कॉपी। इससे क्या हुआ है? अच्छे ग्रुप बन गए। अच्छा, इससे चेंज हो इसका, इससे भी लेआउट चेंज हो। चलिए खैर, नहीं कॉपी हो रहा तो कोई बात नहीं, हो रहा कॉपी, अच्छा हो रहा है, फिर हो रहा, बच गया बच गया बच गया, मिल गया ऑप्शन। वही मैं कह रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर जो है होना तो चाहिए, है ना। का तो ऑप्शन जरूर होना चाहिए भाई, चाहे कुछ भी ना हो, है ना। एक ही तो चीज है जो कंप्यूटर में
सबसे ज्यादा काम आती है। देखो, अन्य कीबोर्ड लेआउट भाई, अन्य कीबोर्ड लेआउट। अन्य कीबोर्ड लेआउट भाई कौन से होते हैं? एक तो है भाई आपका AZERTY, AZERTY, ये वाला कीबोर्ड है। एक है आपका DVORK, डिवॉर्क, ये भी कीबोर्ड है भाई, ठीक है ना। लेकिन 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 जो ये डिवॉर्क कीबोर्ड है, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, दो कीबोर्ड है, इसके बारे में एक लाइन लिखूंगा मैं, DVORK, डिवॉर्क, ये भी कीबोर्ड का लेआउट है। ऐसा भी कीबोर्ड होता है और ऐसा भी कीबोर्ड होता है AZERTY वाला भी। तो AZERTY जो है QWERTY की तरह अल्फाबेट यहाँ से शुरू होते हैं, इसके अल्फाबेट AZERTY से शुरू होते हैं भाई। इसके अल्फाबेट, इसके अल्फाबेट AZERTY से शुरू होते हैं, वाई से शुरू होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके अल्फाबेट यहाँ से शुरू नहीं होते, ये सिर्फ इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इसके अल्फाबेट यहाँ से शुरू नहीं होते भाई, इसको जो है अल्फाबेट शुरू होने के नाम से नहीं जाना जाता, इसको अल्फाबेट शुरू होने के नाम से नहीं जाना जाता। अल्फाबेट शुरू होने के नाम से नहीं जाना जाता, अल्फाबेट शुरू होने के नाम से नहीं जाना जाता, साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं भाई। और ये जो है टाइपिंग के लिए फास्ट माना जाता है। ये किस लिए माना जाता है, टाइपिंग किस लिए फास्ट माना जाता है? टाइपिंग के लिए फास्ट माना जाता है, इसे टाइपिंग के लिए फास्ट कीबोर्ड माना, ये सूटेबल, फास्ट टाइपिंग के लिए सूटेबल लिख लो, फास्ट टाइपिंग के लिए सूटेबल कीबोर्ड माना, फास्ट टाइपिंग के लिए क्या किया जाता है, सूटेबल कीबोर्ड माना जाता है, सूटेबल कीबोर्ड जो है माना जाता है। ठीक है ना, फास्ट टाइपिंग के लिए क्या माना जाता है, इसको सूटेबल कीबोर्ड माना जाता है, यानी कि इसके अंदर जो होती है वो फास्ट टाइपिंग होती है। क्लियर? कौन से वाले में? डिवॉर्क के अंदर, ठीक है ना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट नहीं है, तो उसमें ये तीन ऑप्शन तो थे ही, फोर्थ ऑप्शन जो था ZERTY था, वो कीबोर्ड का लेआउट नहीं होता है। QWERTY होता है, AZERTY होता है, DVORK होता है, और वैसे 50 होते हैं। अभी आप सोचो कि बस ये तीन ही होते हैं, वैसे 50 होते हैं, और बाकी सारे क्यों नहीं बता रहा मैं, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, जिस चीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा आता है, पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे 50 की लिस्ट दे दूं, आप भी रटने में लग जाओ, और फिर 50 कीबोर्ड के टाइप याद करने में ही 3 क्लास निकल जाए,
कोई फायदा है नहीं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बनती हैं, जो चीजें जिनका कोई ना कोई रीजन बनता है, वो चीजें हम जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला है भाई, क्लियर। अब इससे आगे हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, पहली रो, फर्स्ट रो कीबोर्ड की भाई, कीबोर्ड की फर्स्ट रो भाई, कीबोर्ड फर्स्ट रो। पहले रो के हिसाब से पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रो के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रो में तो फिर ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम अलग अलग कीज के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। पहली रो जो है वो कीज के हिसाब से भी है और वैसे भी सूटेबल है। फर्स्ट रो में सबसे पहली की जो होती है वो कौन सी की होती है, ये तो फंक्शन की हो गई, ये तो F1 से लेकर के F12 तक तो फंक्शन की हो गई, ये भी पढ़ेंगे अभी। लेकिन इससे पहले एक की और होती है यहाँ, उस की का नाम है ESC। ESC के नाम से एक की यहाँ होती है, इनसे जस्ट पहले, ठीक है ना, इनसे जस्ट पहले भाई। तो फर्स्ट की है ESC की। फर्स्ट की कौन सी है, पहली की। पहली की जो है वो कौन सी है मेरे भाई, ESC पहली की है ESC। एस्केप की जिसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसे एस्केप की कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, एस्केप की। ESCAPE की कहा जाता है, कहा जाता, इसे एस्केप की कहा जाता है भाई, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, एस्केप की कहा जाता है। किस काम आती है ये, किसी कमांड को कैंसिल करने के काम आती है। किसी कमांड को कैंसिल करने के काम आती है, किसी कमांड कैंसिल करने के काम, कैंसिल करने की आती है। किसी कमांड को कैंसिल करने के काम आती है, कौन से वाले की, ESC की भाई, एस्केप की, ठीक है ना। अब एक बार ये पूछा गया था पेपर के अंदर कि देखिए ये बताइए, टाइपिंग को डिलीट करने के लिए कौन सी की काम आती है, और वहां पर डिलीट की और बैक स्पेस की जो कि डिलीट करने के काम आती हैं वो ऑप्शन में नहीं थी, वो ऑप्शन में नहीं थी। तो टाइप किया हुआ लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है ये वाले की, लिखा हुआ, लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है, लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है। ऐसे कैसे, कहां पर लिखा हुआ डिलीट कर देगी, कहां पर लिख रखा हो तो डिलीट कर देगी। वैसे तो वो लिखा हुआ डिलीट कमांड ही होती है एक प्रकार की, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिया बस ये कि लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है वो कौन सी की होती है। तो लिखा हुआ कहाँ कहाँ डिलीट कर दी, गूगल में लिख दिया हो आपने, एस्केप की दबा दो वापिस आ जाएगा। एक्सेल में लिख दिया हो आपने, एक्सेल में लिखने लग रहे हो, एस्केप की दबा दो वापिस आ जाओगे, ठीक है ना। गूगल में, एक्सेल में एस्केप की दबा दोगे तो वापिस आ जाएंगे भाई, वापिस हो जाएंगे। और ये की जो है आपकी पावर पॉइंट में भी, पावर पॉइंट का जो शो होता है, स्लाइड शो, उससे बाहर आने के लिए, बाहर आने के काम आती है। ये की जो है आपकी पावर पॉइंट में, यह है पावर पॉइंट एप्लीकेशन में, पावर पॉइंट क्या है कि एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन में, पावर पॉइंट एप्लीकेशन में स्लाइड शो से बाहर आने के लिए यूज में ली जाती है। स्लाइड शो से बाहर आने में मदद करती है कह लीजिए,
स्लाइड शो से बाहर आने में मदद करती है। बाहर आने में क्या करती है मेरे भाई? मदद करती है, ठीक है ना। स्लाइड शो से बाहर आने में भी मदद करती है ये वाली की। कौन सी की? एस्केप की। कौन सी की मदद करती है? एस्केप की मदद करती है भाई, ठीक है ना। तो ये एस्केप की है भाई। कौन सी की है? एस्केप की है भाई। अभी आ जाते हैं फंक्शन की। कौन सी की आ जाते हैं मेरे भाई? फंक्शन की आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला हो गया एस्केप की वाला मामला। अभी आ जाते हैं हम फंक्शन, ठीक है। कीबोर्ड की फंक्शन की भाई। एस्केप की तीन चार चीजों में काम आई है, ध्यान रखना। पहली की है कीबोर्ड की, बिल्कुल सबसे पहली जो की है वो एस्केप की है। सबसे पहली की कौन सी की है? एस्केप की है। अभी आ जाते हैं फंक्शन की। ये तो हमने पढ़ लिया, पावर पॉइंट एप्लीकेशन इत्यादि में, ये एक्सेल गूगल में काम आती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ये वाले फंक्शन की पर भाई। फंक्शन की, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज देखो भाई कौन सी है। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती है। F1 से F12 तक कुल 12 होती। कुल कितनी होती हैं? 12 होती हैं भाई। कुल कितनी होती हैं? कुल 12 होती। फंक्शन की कितनी होती हैं? कुल 12 फंक्शन की होती है भाई, F1 से लेकर के F12 तक। एक एक का क्या काम है? F1 का काम भाई सबसे पहले है F1 भाई। F1 इसे हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। इसलिए प्रयोग किया जाता है, हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। इसे हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? हेल्प के लिए, ठीक है। हेल्प के लिए हम इसे प्रयोग करेंगे F1 की को। अब कई बार अलग अलग एप्लीकेशन में पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है MS वर्ड में बताइए ये की क्या काम करेगी, आपसे पूछा जाता है पावर पॉइंट में बताइए ये की क्या काम करेगी। ये तो सारी जगह सेम ही काम करेगी, ये याद रखना, ये सारी जगह सेम ही काम करेगी, ये तो हेल्प ही करेगी बस, ठीक है ना। हाँ, बाकी की जो है अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम भी करेंगी, ठीक है ना। तो F2 भाई, कौन सी की? F2। F2 भाई। F2 किस काम आती है? यह है फाइल व फोल्डर का, फाइल व फोल्डर का नाम चेंज करने, नाम बदलने के काम आती है। नाम बदलने के काम फाइल का नाम बदलना हो, फोल्डर का नाम बदलना हो, तो कौन सी की दबाएंगे शॉर्टकट के नाम पर? F2। ये शॉर्टकट, ये एक प्रकार का, ये क्या है? शॉर्टकट है भाई, ठीक है ना। काम को करने का शॉर्टकट है फंक्शन की। काम करने का शॉर्टकट है फंक्शन की। काम करने का शॉर्टकट क्या है? फंक्शन की है मेरे पास। क्लियर? काम करने के लिए शॉर्टकट है फंक्शन। अब देखो इसके बाद F2 ही किस काम आती है? F2 ही MS एक्सेल एप्लीकेशन में। कौन सी एप्लीकेशन में? MS एक्सेल एप्लीकेशन में। MS एक्सेल जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सेल, सेल होती है उसके अंदर, सेल छोटी सी सेल होती है, ठीक है ना।
सेल होती है इस प्रकार की। सेल के कंटेंट को, सेल के कंटेंट को एडिट करने के काम आती है, एडिट करने के काम आती है। कौन सी की? F2। कौन सी की काम आती है? F2 काम आती है। किस काम आती है? सेल के कंटेंट को एडिट करने। कौन सी सेल? एक्सेल की। और किस काम आती है? फाइल और फोल्डर का नाम बदलना हो तो भी यही काम आती है। ठीक है ना? चलिए भाई, F3, F3, F3 जो है सर्च करने के काम आती है। सर्च बॉक्स ओपन कर देगी, सर्च बॉक्स को ओपन कर देगी। सर्च बॉक्स को ओपन करती है कौन सी की? F3। यानी कि आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। ठीक है ना? आपसे पूछे सर्चिंग में कौन सी की काम आती है तो F3 काम आती है भाई। आपसे क्या पूछे? सर्चिंग में कौन सी की काम आती है तो F3 काम आती है भाई। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे आगे F3 के बाद F4। ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बन चुकी है भाई। ठीक है ना? ध्यान रखना, इसकी एक कॉपी मैंने बना दी है ऑलरेडी, इसलिए मिटा रहा हूँ। इसकी एक कॉपी पीछे चली गई है। F4 भाई, ये देखो यहाँ पे है ये F2, F1, F3। अभी आ जाते हैं F4 पे। अभी कहाँ जाते हैं? F4 पे आ जाते हैं। F4 किस काम आती है? F4 टॉगल की का काम करती है MS एक्सेल में। यह MS एक्सेल एप्लीकेशन में, MS एक्सेल एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में टॉगल की का काम करती है। कौन सी की का काम करती है? टॉगल की का। टॉगल की का काम कर MS एक्सेल एप्लीकेशन में टॉगल की का काम करती है। कौन सी की? F4 की। टॉगल की क्या होती है? टॉगल की होती है जिससे एक की से बार बार दबाने पर अलग अलग काम होता हो। एक की से दो काम होते हो कह लीजिए। एक की से दो काम होते हों, दो काम होते हों, टॉगल की होती है। क्या होती है? टॉगल की होती है। एक की से कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं, तो कौन सी की होती है? टॉगल की होती है। ठीक है, कौन सी की होती है? टॉगल की होती है। एक की से कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। F4 से यहाँ एप्लीकेशन में टॉगल की का काम करेगी। रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करती है। किस काम को टॉगल करती है? एक्सेल में, एक्सेल में रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करती है। एक्सेल में यह रेफरेंसिंग मोड को, रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करेगी। रेफरेंसिंग मोड को क्या करेगी? टॉगल करेगी भाई। रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करेगी। अब ये जो रेफरेंसिंग मोड है ये दो प्रकार का है एक्सेल के अंदर। उनको इसीलिए स्विच करेगी, एक से दूसरे पे स्विच कर देगी। ये दो प्रकार का कौन सा है रेफरेंसिंग मोड? एक तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट एक, और एक रिलेटिव, रिलेटिव रेफरेंस।
ये दो मोड हैं, इससे इस पर स्विच कर जाएगी और इससे इस पर स्विच कर जाएगी F4 दबाने से। क्या दबाने से? F4 दबाने से भाई। तो F4 जो की है ये वाली, ये रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करेगी, रेफरेंसिंग मोड को टॉगल करेगी MS एक्सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर बात सभी को? चलिए जी, ओके, रिपोर्ट है, क्लियर है बात सभी को। इसके साथ साथ यह की जो होती है, यह की अल्ट व कंट्रोल के साथ मिलकर भी काम करती है। अल्ट की व कंट्रोल की, CTRL की के साथ मिलकर भी काम करती है। की के साथ भी काम करती है भाई। कौन से काम करती है इनके साथ मिलकर के? ये अल्ट के साथ मिलकर के, आगे पढ़ लेते हैं। अल्ट के साथ मिलकर के क्या काम करती है ये देखो, एक कॉपी और बना लेते हैं इसकी। देखो भाई, अल्ट के साथ मिलकर के ये क्या काम करेगी और कंट्रोल के साथ मिलकर के क्या काम करेगी। अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 किसी भी एप्लीकेशन विंडो को, किसी भी एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन, खुली हुई एप्लीकेशन या कोई भी लगा लीजिए एप्लीकेशन, वह विंडोज को बंद करने का काम करेगी, बंद करने का काम करेगी। कौन सी की? Alt प्लस F4। कई बार ऐसा भी कह देते हैं कई कि इस कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का काम आती है। Alt प्लस F4 दबाओगे तो कुछ भी अगर कंप्यूटर में नहीं खुला है तो स्विच ऑफ होने का ऑप्शन आ जाएगा। ये कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो, शट डाउन कर दो, जिसको हम कहते हैं। ये कंप्यूटर को क्या कर दो? शट डाउन कर दीजिए भाई। कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, तो कंट्रोल प्लस F4 किस काम आती है? कंट्रोल के साथ मिलकर के इससे MS ऑफिस एप्लीकेशन, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है, MS ऑफिस एप्लीकेशन की फाइल को बंद किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। MS ऑफिस में एप्लीकेशन, MS ऑफिस एप्लीकेशन में फाइल को बंद किया जा सकता है। जैसे MS ऑफिस एप्लीकेशन खोल रखी है हमने, क्या खोल रखी है? MS ऑफिस एप्लीकेशन खोल रखी है। ये ना लेके जाएगा बेटा, ले दे, ले दे, बाय। तो MS ऑफिस एप्लीकेशन खोल रखी है, उसके अंदर ये क्या काम करेगी? देखो MS वर्ड खोल लिया, MS ऑफिस की एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या खोल लिया? MS वर्ड खोल लिया। क्या खोल लिया हमने? MS वर्ड खोल लिया। और MS वर्ड में फर्स्ट के नाम से फाइल बना दी, फर्स्ट। ठीक है, MS वर्ड में फर्स्ट के नाम से फाइल बनी हुई है, ये फाइल है। ठीक है, अगर मैं Alt प्लस F4 दबाऊंगा, अगर मैं क्या दबाऊंगा? Alt प्लस F4, अगर मैं ये दबाता हूं तो ये पूरा ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी, MS वर्ड। अगर मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाता हूं तो ये फाइल बंद होगी फर्स्ट, ना कि पूरी एप्लीकेशन बंद होगी। बात समझ आ रही सभी को?
पूरी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फाइल बंद होगी, और वो भी ये वाली फर्स्ट वाली एप्लीकेशन बंद नहीं हो। तो ये इस काम में आती है भाई। क्लियर है बात सभी को आई थिंक। तो बाकी चीजें जो है हम कल पढ़ने वाले हैं भाई। आज हम F4 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम F4 तक ही पढ़ेंगे, F5 से लेकर के बाकी का कीवर्ड जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी कुछ चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी भाई। इनपुट डिवाइसेस पार्ट 1। थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद सभी को।